दोस्तों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि आज के समय में हर आदमी खुश रहने के लिए कैसे परेशान है। ठीक है, वो हर समय दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, वही सोच सोच के ही परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपके सामने 3 लड़कियों की कहानी बताने वाली हूँ। रियल बात है ये बताने वाली हूँ, जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि हमें जैसी भी परिस्थिति होती है, जो हमारे पास होता है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं पहले एक लड़की की कहानी बताऊं तो वो है 7 साल की। रियल बात है, ये कहानी नहीं है कोई, ये सच्चाई है ये। ठीक है, एक लड़की है 7 साल की। जैसे कि हर मम्मी की आदत होती है कि जैसे अपने बच्चों के लिए पहले तो बड़े कपड़े ले लेते हैं, फिर वो रखे रहते हैं। फिर क्या होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और कपड़े छोटे हो जाते हैं। पहले वो इस चक्कर में रखे रहते हैं कि बाहर आएंगे जाएंगे तब पहनेंगे, फिर वो घर में निकलते हैं कपड़े। तो ऐसा इस लड़की के साथ हुआ। वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन क्या हुआ, उसकी मम्मी उसके लिए कपड़े लेकर आई। पहले वो रखे रहे, फिर वो छोटे हो गए। फिर उसकी मम्मी ने उसको बोला कि उन कपड़ों को तुम घर में निकाल लो। स्कूल से आके वो लड़की उन कपड़ों को पहन लेती थी, थोड़े से ऊंचे हो गए थे वो। ठीक है, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको समझाया तो उसने पहन लिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो शाम के समय में खेलने के लिए जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो एक दिन क्या हुआ, जब उसने वो ऊंचे कपड़े पहने हुए थे, देखिए जैसे में हम रहते हैं वैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं। जब वो खुद एक रिच फैमिली से लड़की बिलोंग करती है तो उसके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे ने उसको टोका कि हाँ तेरे कपड़े इतने ऊंचे हो गए, तेरी मम्मी तेरे को इतने ऊंचे कपड़े पहनाती है, कितने बेकार लग रहे हैं तेरे कपड़े, ऐसे ऐसे करके उसको चिढ़ा रहे थे वो बच्चे। पर वो लड़की बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई और उसको कोई कहते हैं ना कि चिढ़ भी नहीं हुई। उसने पता है क्या जवाब दिया उन बच्चों को कि हाँ मेरे मम्मी पापा तो बहुत गरीब है, वो तो मेरे लिए कपड़े ला ही नहीं सकते हैं, तुम ऐसा करना अपने मम्मी पापा को बोलना मेरे लिए अच्छे से कपड़े लेके आएंगे। सारे बच्चे चुप। ठीक है, तो हमें इस लड़की से क्या सीखने को मिलता है? हमें इस लड़की से ये सीखने को मिलता है कि जैसी भी परिस्थिति हमारी है, जितना भी हमारे पास है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर लोग आते हैं, लोगों का काम होता है कुछ ना कुछ कहना। अब लोग तो हमें देके नहीं जाएंगे, लोगों का काम होता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, वो मजाक बनाते हैं, सिर्फ वो कुछ देके नहीं जाते हैं। तो हमें उनकी मजाक जो हमारा बना रहे हैं ना, उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जितना भगवान ने हमें दिया ना, हमें उसी में खुश रहना है। और हमें कुछ ऐसा उन लोगों को जवाब देना है कि जिससे अगली बार वो ऐसी बात करने की हिम्मत भी ना कर पाए, जैसे कि इस 7 साल की लड़की ने किया। 7 साल की, जब उसकी मम्मी ने मुझे ये बात बताई, वाकई में मुझे भी लगा कि देखो 7 साल की बच्ची ने कैसे उन सारे बच्चों को चुप करा दिया। तो हमें इस बच्चे से यही सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जैसी भी परिस्थितियां होती हैं, हमारे पास कम है ज़्यादा है, कोई कुछ नहीं हमें देने वाला है, हमें उन्हीं में ही खुश रहना है। रोने से क्या होगा, रोने से कहीं से आ तो जाएगा नहीं। दूसरी एक लड़की की और मैं बात बताती हूँ, वो है 12 साल की लड़की। तो 12 साल की ओब्वियसली बच्चा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाल थोड़े से रफ होने लग गए थे शायद। उसकी मम्मी ने उसको बोला कि बेटा तेरी कटिंग करा देती हूँ। उसने कहा ठीक है मम्मा। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अपनी माँ के आगे बहस करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मम्मी ने बोल दिया वैसे कर लेते हैं। तो इस बच्चे ने बोला अपनी माँ को चलो ठीक है। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, जैसे उसके बाल बड़े थे तो उसके बाल बिल्कुल इतने इतने छोटे छोटे करवा दिए। अब जब मैंने पहली बार देखा तो अजीब तो मुझे भी लगा, लेकिन ठीक है, मैंने फिर यही बोला कि कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे, बाल तो बढ़ते ही रहते हैं, घर की खेती है। तो ऐसे हो गया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। जैसे ही वो स्कूल गई, उसका जो आसपास के बच्चे थे, स्कूल के जो बच्चे थे, उसकी क्लास के बच्चे थे, उनमें से एक लड़के ने बोला छी कितनी गंदी लग रही है, तेरे बाल छोटे छोटे हो गए, तू कितनी बेकार लग रही है, तूने बाल क्यों कटवाए। पता है उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? उसने कहा तू मत देख मेरी तरफ, चुप। वो बच्चे चुप। तो आप ये देखिए, अब उस बच्चे ने मतलब 11-12 साल की एक बच्ची के अंदर कितना स्मार्टनेस के साथ उसने जवाब दिया कि सामने वाले सब बच्चे चुप हो गए। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं हाँ मैं इसको उल्टा जवाब दे दूंगी तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम यही सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। हो सकता है उस बच्चे की जगह कोई बड़ा होता ना, वो सफाई देने शुरू कर देते कि नहीं मैंने इसलिए कटवाए क्योंकि मेरे बाल खराब हो गए थे इसलिए मेरी मम्मी ने कटवा दिए, या कुछ भी मतलब सफाई देनी शुरू कर देते। लेकिन उस बच्चे ने ऐसा जवाब दिया कि सामने वाला चुप, क्योंकि बाल तो कट गए, बाल तो एकदम से कहीं से आएंगे नहीं, बड़े तो होंगे नहीं, धीरे धीरे तो बड़े होंगे वो। तो अब सारे बच्चे चुप हो गए। अब उस बच्चे को कोई भी पूरी क्लास में नहीं टोकेगा कि तूने बाल छोटे क्यों करवाए, अच्छी है बुरी है। उस बच्चे ने काम ही खत्म कर दिया कि मेरी तरफ मत देखो, मैंने तुम्हारे लिए तो बाल नहीं कटवाए हैं। ठीक है, उस बच्ची से हमें क्या सीखने को मिलता है? उस बच्ची से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने हिसाब से काम करने चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे क्या कहेंगे इसके बारे में, मैंने ये काम कर लिया तो कोई क्या कहेगा। हमें दूसरों के हिसाब से नहीं चलना। हमारी लाइफ है, हमें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना है। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि सामने वाले के हाथ में होना चाहिए।
तो चलिए अब मैं आपको तीसरी लड़की की बात बताती हूँ। तीसरी लड़की थोड़ी सी हेल्दी है, ठीक है। तो उसकी क्लास के बच्चे उसको मोटी कह के बुलाते थे। तो कई बार बच्चा होता है कि चिढ़ जाते हैं कि बार बार मुझे कोई मोटी मोटी कह के बुलाता है, बार बार कोई बोलेगा तो ऑब्वियसली बच्चे चिढ़ ही जाएंगे। तो वो घर आके अपनी मम्मी को बताती थी कि मम्मा मुझे क्लास में ऐसे बच्चे मोटी मोटी कह के बुलाते हैं। अब इतने छोटे बच्चे के लिए तो आप क्या करेंगे, कोई डाइटिंग तो कराएंगे नहीं इतने छोटे बच्चे को। जब उसको अपनी समझ आएगी तो हो सकता है वो डाइटिंग करके पतली भी हो जाएगी, एक्सरसाइज करके पतली भी हो जाएगी। अब इतने छोटे बच्चों को, 11-12 साल के बच्चों को आप कैसे पतला करेंगे, ठीक है। तो उसकी मम्मी उसको ऐसे ही समझा देती थी कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं, बोलने दो। तो क्या होता था कि हर बार एक ही बात सुनने को मिलती थी। जब भी क्लास में गई तो उसको मोटी आ गई, मोटी आ गई कह के बच्चे चिढ़ाने लगे। तो फिर होता ना, कब तक बर्दाश्त करेगा इंसान। तो उस बच्चे को एक दिन गुस्सा आ गया। तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि मेरी मम्मी तो खाना ही बहुत अच्छा बनाती है, तभी तो मैं हूँ ऐसी। और पता है गोलू मोलू बच्चे तो अच्छे ही लगते हैं क्या तुम्हारी मम्मी, एक तो खाना भी अच्छा नहीं बनाती होगी और तुम तो अच्छे भी नहीं लगते हो, तुम्हारे पर तो कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। और सब लोग छोटे छोटे गोलू मोलू बच्चों को भी प्यार करते हैं और मुझे तो सब प्यार करते हैं। तो मतलब कहने का यही है कि उस लड़की ने उस दिन उनको ऐसा जवाब दिया कि वो सारे क्लास के बच्चे चुप हो गए, ठीक है। अब आप इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी अगर हमारे अंदर कमी है, हमें उन कमियों को नहीं देखना है। लोग हमारी कमियों का मजाक बनाएंगे, हमें उन कमियों से हारना नहीं है, बल्कि उन कमियों के ऊपर आगे जीतना है। और लोग जो हमारा मजाक बना रहे हैं उनका हमें मुंह बंद कराना है, ठीक है। अपनी कमियों को अपनी ताकत बनानी है। हमें ये नहीं दिखाना है कि हाँ मेरे अंदर कमी है। या वो बच्ची ये भी कह सकती थी कि हाँ मैं मोटी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि गोलू मोलू बच्चे को तो सब प्यार करते हैं, तो मैं तो गोलू मोलू, मुझे तो सब प्यार करते हैं। उसने अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बनाया। तो इस तरीके से हमें 3 छोटी छोटी बच्चियों से ये सीखने को मिलता है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए और कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। और तीसरी बात हमें सीखने को मिलती है कि अगर देखिए हमारे अंदर कोई कमी और हम उसको दूर कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस कमी को दूर नहीं कर सकते, तो हमें उसी कमी को अपनी ताकत बनाना है। और हमें लाइफ के किसी भी मोड़ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। हमेशा मतलब ये सोचना है कि मुझे अपने लिए क्या बेहतर करना है। कल मैं जैसी थी उससे बेहतर मुझे आज बनना है। कभी भी दूसरों की बातों से परेशान नहीं होना है। तो बस ठीक है, आज मेरा ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।